So hello everyone, I am Amit Sharma, your mentor and guide for the free cybersecurity certification course powered by NetGuardians. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है OSAP की टॉप 4 वल्नरेबिलिटी इन सिक्योर डिज़ाइन। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी वल्नरेबिलिटी के बारे में जो कोडिंग से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हमने अब तक जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ देखी है, अब हम आने वाले टाइम में आगे आने वाले सेशंस में जो वल्नरेबिलिटीज़ देखेंगे वो ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ होंगी जो कि किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के कोड होने के बाद ऑकर करती हैं या फिर किसी प्रोग्राम के क्रिएट होने के बाद क्रिएट होती हैं। बट ये जो वल्नरेबिलिटी है इनसिक्योर डिज़ाइन, ये किसी प्रोग्राम के लिखे जाने से पहले ही कहीं ना कहीं डिफ़ाइन हो जाती है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली इसका मतलब ये है, इस वल्नरेबिलिटी में ऐसा होता है कि आपने सिस्टम का डिज़ाइन अगर गलत बनाया है तो चाहे कितना भी अच्छा कोड कर लो, कितना भी सिक्योर कोड कर लो, अटैकर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सेशन में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सेशन को लाइक कर दो। चलो आगे चलते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ इनसिक्योर डिज़ाइन। तो इनसिक्योर डिज़ाइन को तुम कुछ ऐसे समझो कि इसका जो मतलब होता है कि आपका जो एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर है या ब्लूप्रिंट है। अब ब्लूप्रिंट या स्ट्रक्चर क्या होता है, होप सबको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ, जो हल्का सा ओवरव्यू मार दूँ कि जो ब्लूप्रिंट होता है वो बेसिकली एक हैंड मेड ड्राइंग होता है या फिर स्केच बोल सकते हो तुम। किसी भी एप्लीकेशन को कोई ऐसे नींद में से उठ के नहीं बनाता, किसी भी सॉफ्टवेयर को कोई ऐसे नींद में से उठ के नहीं बनाता कि अरे सो रहा था मुझे एक सपना आया, आई हैव टू मेक दिस एप्लीकेशन। उसका UI UX बनाया जाता है, UI UX। ठीक है, यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस। ओके, कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो यूज़र के फ़ोन में ऐसे दिखना चाहिए, यूज़र के PC पे ऐसा दिखना चाहिए, लैपटॉप पे ऐसा दिखना चाहिए, स्क्रीन साइज़ पे ये चीज़ ऐसे दिखनी चाहिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं UI UX। ठीक है, तो ये तो एक बहुत दूर का स्टेप हो गया। इससे भी पहले जो एक चीज़ होती है वो होती है ब्लूप्रिंट। ठीक है, जो कि तुम बोल सकते हो पेपर पर या फिर किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, ठीक है, किसी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ये चीज़ बनाई जाती है। जैसे कि अगर मुझे एक एडमिन पैनल क्रिएट करना है, ठीक है, जहाँ पे एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का एडमिन पैनल लो, ये मेरा स्क्रीन साइज़ हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पहले एक लॉगिन मेन्यू रखूँगा, ठीक है, लॉगिन डिटेल्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक ऑप्शंस लाइक एडमिन पैनल है तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ प्रोडक्ट डिटेल्स। ओके, कौन सा प्रोडक्ट है जिसके बारे में तुम अभी देख रहे हो, यहाँ पे मैं 3 डॉट्स रख दूँगा। ओके, देन यहाँ पे पहला सेक्शन होगा ग्राफ। ग्राफ किस चीज़ का, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड कितने ऑर्डर्स आए हैं विद इन कितने आवर्स। ठीक है, उसका एक ग्राफ रख दूँगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे मैं कुछ सेक्शंस बना दूँगा कि टोटल अर्निंग कितना हुआ है, कितने ऑर्डर्स शिप हो चुके हैं, ठीक है, शिप्ड ऑर्डर्स, फिर कितने ऑर्डर्स अभी पेंडिंग हैं, ठीक है, पेंडिंग कितने हैं, देन कितने ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, इन सब का एक काउंट दे दूंगा यहाँ पे। एंड देन ऐसे ही स्क्रॉल करते करते मैं और भी सारे फंक्शंस यहाँ पे नीचे पेज पे ऐड करते रहूँगा। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक डिज़ाइन बनाया। अब ये डिज़ाइन उतना एक्यूरेट नहीं होगा, इसके अंदर अगर तुम ढूंढोगे तो कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी, कोई ना कोई गलती मिल जाएगी जिसकी वजह से कोई भी अटैकर एक्सप्लॉइट कर देगा। तो ये होता है एक ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो अगर जो ब्लूप्रिंट बना रहा हूँ मैं वही गलत है, ठीक है, तो मैं इसको कितना अच्छे से भी कोड कर लूँ, कितना भी सिक्योर कोड कर लूँ, अगर मेरा ब्लूप्रिंट ही गलत है तो प्रोडक्ट मेरा गलत ही निकलेगा। ठीक है, इसे तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर तुम्हारे घर का नक्शा ही गलत है तो घर के अंदर कितना भी स्ट्रॉन्ग पिलर बनवा लो, घर का गिरना पक्का ही है, घर का गिरना तय है वो। ओके, तो ये है हमारा इनसिक्योर डिज़ाइन का मतलब। ठीक है, इसमें गलती कोड की नहीं होती, ओके, बल्कि सोचने में होती है कि हम सोच कैसा रहे, हमारा लॉजिक कैसे चल रहा है, हमारा लॉजिकल फ्लो कैसा है। अगर हमारा लॉजिक गलत है तो डेफिनेटली हमारे कोड में दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ, साइबर सिक्योरिटी में 2 टर्म है। पहला तो है इनसिक्योर डिज़ाइन, ठीक है, और दूसरा है इनसिक्योर इम्प्लीमेंटेशन। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखो इनसिक्योर डिज़ाइन मैंने अभी समझाया तुमको, ठीक है। अब इनसिक्योर इम्प्लीमेंटेशन मतलब
हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे तरीके से हुआ, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। बट हमारा जो प्रोजेक्ट है उसे इम्प्लीमेंट करते टाइम, यानी कि उसे कोड करते टाइम अगर कोई एरर आए तो उसे हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन एरर। ओके, मतलब ये कब होता है? ये होता है एग्जीक्यूशन के टाइम। ओके, एग्जीक्यूशन में गलती होती है तब हम उसे बोलते हैं इनसिक्योर इम्प्लीमेंटेशन। एंड अगर हमारा डिज़ाइन जो है वो सही हो तो हम उसे बोलते हैं इनसिक्योर डिज़ाइन। तो होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं वहाँ पे तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। ओके, सो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। तो यहाँ पे मैं तुमको कुछ रिलेटेबल एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है जो कि हम डिज़ाइनिंग के टाइम जिसमें हम लैग करते हैं, जिसमें हम एरर करते हैं। तो पहला तो है नो रेट लिमिट। फॉर एग्जांपल तुमने एक लॉगिन पेज बनाया जिसमें कोई भी कितनी भी बार गलत पासवर्ड डाल सकता है बिना किसी रोक टोक के। ठीक है, मैंने एक लॉगिन पेज बनाया जिसके अंदर तुम कितनी भी बार पासवर्ड डाल सकते हो बिना किसी रोक टोक के। तो वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? मैं परफॉर्म कर सकता हूँ ब्रूट फोर्स, ये अटैक परफॉर्म कर सकता हूँ मैं। कौन सा अटैक? ब्रूट फोर्स अटैक। ठीक है, तो हैकर्स क्या करते हैं, तुम्हारी जो ये छोटे छोटे मिस्टेक्स है उसी से कोई ना कोई बड़ा अटैक वो परफॉर्म कर देते हैं। ओके, जैसे मैंने बताया कि अगर तुमने कोई रेट लिमिट नहीं लगाई है तो मैं ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म कर दूंगा। ठीक है, वैसे ही अगर बिजनेस लॉजिक फ्लॉज है या फिर कोई अनइंटेंटेड एक्शन है। अब इसका मतलब क्या है? इसका एक एग्जांपल हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि समझो एक ई कॉमर्स साइट है, हाँ, उसमें डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं अपन। ठीक है, हम वहाँ पे डिस्काउंट अप्लाई करते हैं कि तुम्हारे पास कूपन मिलेगा, तुम उस कूपन को रिडीम करके 40% या 50%, 20% जो भी तुम्हारा डिस्काउंट रहेगा वैलिड, उतना लेते हो। बट व्हाट इफ़ तुम्हारी डिज़ाइनिंग में ऐसा एरर हो कि ये अप्लाई करने के बाद तुम अपना प्राइस मैनुअली चेंज कर सकते हो। ठीक है, और सर्वर उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। ये एरर एक बार हुआ था अमेज़ॉन और मीशो में। ओके, बहुत बार अमेज़ॉन में तो खासकर होता है ये एरर कि तुमने देखा होगा कि बहुत सारे ग्रुप्स पे या चैनल्स पे आता है कि जो महंगे महंगे फ़ोन्स है वो तुम्हें अंडर 20,000 मिलने लगते हैं। ठीक है, अचानक से विदाउट एनी डिस्काउंट। वो कब होता है? वो होता है इसके थ्रू, बिजनेस लॉजिक फ्लॉस के थ्रू, कि जब वो प्रोडक्ट ऐड होता है अमेज़ॉन मार्ट पे, अमेज़ॉन कार्ट पे, कहीं पे भी, तो अचानक से उसकी डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर लैग करने लगता है और कोई उसे मैनिपुलेट करके प्राइस को इतने हद तक गिरा देता है जो कि कहीं ना कहीं बहुत लॉसफुल होता है फॉर कंपनी एंड वेंडर। ठीक है, अब थर्ड रीज़न क्या हो सकता है? वर्क फ्लो वैलिडेशन मिसिंग हो सकती है। अब वर्क फ्लो वैलिडेशन मिसिंग मतलब तुम कोई काम कर रहे हो, ठीक है, उसे वैलिडेट करने के लिए बीच में एक पोर्टल होना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए था? पोर्टल टू वैलिडेट योर वर्क। ठीक है, और ये है तुम्हारा फाइनल रिजल्ट। ओके, बट अगर व्हाट इफ ये चीज़ मिसिंग हो तो, अगर ये चीज़ हमारी मिसिंग हो तो मतलब हमें बीच में कोई वेरीफाई करने वाला ही नहीं है, हम काम करें ना करें हमें रिजल्ट डायरेक्ट मिल रहा है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल तुम कुछ ऐसे ले सकते हो, एक अच्छा एग्जांपल कि सोचो एक स्टूडेंट है जो बिना फीस भरे डायरेक्टली एग्ज़ाम फॉर्म भर सकता है। छोटी सी बात है, तुम कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो तो तुम्हें उनके लॉगिन पोर्टल पे उनकी फ़ीस भरनी पड़ती है, 500, 150 जो भी होती है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट बिना फीस भरे डायरेक्ट फॉर्म भर सकता है। मतलब साइट ने या सर्वर ने ये कंफर्म नहीं किया कि उस टोकन से या फिर उस यूज़र आईडी से उससे फीस आई या नहीं आई, उसने डायरेक्ट क्या एक्सेस किया? फॉर्म। तो ये कौन सा हो गया? वैलिडेशन एरर। साइट ने वैलिडेट नहीं किया। ठीक है, तो होप आपको ये भी समझा होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन, या आपको कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना तो आप किसी भी सोशल मीडिया पर नेट गार्डियन से ज्वाइन हो सकते हो, मुझसे ज्वाइन हो सकते हो। जितने भी लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई भी डाउट अपने मन में मत रखना, मैं स्टार्टिंग लेक्चर से ही बोल रहा हूँ। सो चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉमन कॉजेस ऑफ इनसिक्योर डिज़ाइन। ठीक है, कि कॉमन रीजंस क्या होते हैं इनसिक्योर डिज़ाइन के। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट समझो थोड़ा सा मेरा। जैसे मैंने लैक ऑफ थ्रेड मॉडलिंग लिखा है, तो ऐसा हो सकता है कि सिस्टम बनाते टाइम अगर हम ये नहीं सोचे कि अटैकर क्या कर सकता है तो हम ऑलरेडी डेंजर में हैं। ठीक है, एज अ डेवलपर अगर मैं नहीं सोचता कि मेरी चीज़ को कोई कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है तो मैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं गलत हूँ। ओके, अब जैसे तुम एक छोटा सा एग्जांपल लोगे, कोई भी कार कंपनी हो, वो क्या देखती है न्यू कार डिज़ाइन करते टाइम कि अगर मेरी कार का एक्सीडेंट हो तो उसे कितना भी डैमेज आ जाए बट जो अंदर ड्राइवर है वो सेफ होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा हार्म नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से कार की रेटिंग प्लस में जाती है। तो वैसे ही अगर सिस्टम बनाते टाइम मैं ये ध्यान दूँ कि भले मेरे सिस्टम को कुछ भी हो जाए बट मेरे यूज़र को और यूज़र का डेटा सेफ होना चाहिए, तो तुम डेंजर से बाहर आओगे। तो तुम्हें उसके तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि कैसे क्या कर सकता हूँ मैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, सब तब तुम्हारे सामने वो क्वेश्चंस आना स्टार्ट होंगे, वाई, हाउ, हाउ कैन आई डू दिस, हाउ कैन आई डेमोन्स्ट्रेट दिट, हाउ कैन आई इम्प्लीमेंट दिस। ठीक है, तब ये क्वेश्चंस तुम्हारे सामने आना स्टार्ट होंगे। देन सेकंड है नो सिक्योर डिज़ाइन। नो सिक्योर डिज़ाइन मतलब हर बार नए तरीके से कोड लिखना भी ट्रस्टेड डिज़ाइन पैटर्न के हिसाब से गलत ही होता है। ठीक है, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि एज अ पाइथन डेवलपर तुम हर बार नए नए तरीके से कोड लिख रहे हो, हर बार कोई ना कोई चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हो बिना किसी अपडेट के, बिना किसी रेफरेंस के, तो कहीं ना कहीं तुम सही तो कर दोगे बट फिर आगे चल के अगर एरर आएगा तो तुम चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि फिर देखो, अब एक डेवलपर है, एग्जांपल लो, एक डेवलपर है जो कि एक ही पैटर्न फॉलो करता है। किसके लिए? वो एक ही पैटर्न फॉलो करता है कोड करने के लिए, और वहीं पे सेम टाइम एक दूसरा डेवलपर है, ठीक है, सेम टाइम एक दूसरा डेवलपर है जो 10 अलग अलग तरीके के पैटर्न फॉलो करता है। कभी ये पैटर्न, कभी ये पैटर्न, ऐसे वो 4-5 अलग अलग पैटर्न फॉलो करता है। कभी ये यूज़ कर लिया, कभी ये यूज़ कर लिया, कभी इन दोनों का मिक्सचर यूज़ कर लिया। ठीक है, कभी ऐसे 3-4 को मिला के कोई एक यूज़ कर लिया। ठीक है, तो क्या होगा, फॉर सपोज इसने एक प्रोडक्ट बनाया, उसे मैं नाम दे देता हूँ XYZ प्रोडक्ट बनाया इसने। उसने इसमें इन तीनों का मिक्सचर ऐड किया है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, इन तीनों का पैटर्न है, देन ये पैटर्न ऐड किया है, ये पैटर्न भी ऐड किया है अलग से। ठीक है, इसने कितनी चीज़ें यूज़ की? 3 चीज़ें। उसने एक और प्रोजेक्ट बनाया ABC, उसने उसमें खाली ये पैटर्न यूज़ किया है। उसने PYQ एक और सॉफ्टवेयर बनाया, उसने खाली ये दोनों का मिक्सचर ऐड किया है। तो आगे चल के अगर इसके पास इन तीनों में से किसी एप्लीकेशन का काम फिर से आता है, फॉर सपोज कंपनी को उसका प्रोजेक्ट फॉर अ सर्टेन टाइम अच्छा लगा, तो कंपनी क्या करेगी, अरे हमें आपका काम अच्छा लगा था, क्या आप ये चीज़ मॉडिफाई कर दोगे, ये चीज़ अपग्रेड कर दोगे, हमें एक अपडेट लेके आना है हमारी सिक्योरिटी में, क्या आप वो कर दोगे? तो पहला तो इसके लिए दिक्कत ये होगी कि इसने जो इतने सारे कोड पैटर्न्स बना के रखे हैं, इसको ढूंढने में तकलीफ होगी कि मैंने कौन सा पैटर्न फॉलो किया था, क्या था, कैसा था। इफ़ उसने रेफरेंस नहीं दिया है तो यहाँ पे सिक्योर डिज़ाइन पैटर्न नहीं है या फिर मल्टीपल पैटर्न्स हैं, फिर भी गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है बिजनेस प्रेशर ओवर सिक्योरिटी। अब कई बार क्या होता है, जब तुम काम करते हो तो क्लाइंट तुम्हें बार बार प्रेशर करता है, अरे हमारा प्रोडक्ट जल्दी बनाओ, जल्दी लॉन्च करो, ऐसा करो, वैसा करो, इतना टाइम हो गया। तो बहुत सारी टीम्स क्या करती हैं, एक जो स्टेप होता है सिक्योरिटी चेक्स का, SC का जो स्टेप होता है उसे स्किप कर देते हैं। मतलब सारी चीज़ों को प्रॉपर क्रिएट करेंगे, SC स्टेप को स्किप करेंगे एंड देन सीधा हमारा जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा लॉन्च पे। ठीक है, जिससे क्या होगा, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन है, सिक्योरिटी है, सॉफ्टवेयर है, कोड है, इंटीग्रेशन है, सब कुछ है, बट सिक्योरिटी टेस्ट नहीं हुआ है। मतलब ये सारी चीज़ें कितना सिक्योर है या फिर कितना सेफ है, ये चीज़ें चेक नहीं हुई है, तो आगे चल के ये भी दिक्कत दे सकती है। ठीक है, तो होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि कॉमनली ये चीज़ कैसे स्प्रेड होती है, क्यों स्प्रेड होती है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ हाउ अटैकर एक्सप्लॉइट इट, हैकर्स कैसे इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है, सो देखो,
यहाँ पे पहले मैं एक चीज़ रेडी कर लेता हूँ। फॉर सपोज एक ध्यान दो यहाँ पे, अरे यार क्यों, आई हैव स्क्वायर, हाँ देखो यहाँ पे ध्यान दो। फॉर सपोज ये क्या है, ये एक लॉगिन फॉर्म है या फिर एक डोनेशन फॉर्म है जहाँ पे मुझे कुछ डिटेल्स देनी है। ये मेरा नाम हो गया, पर्पस ऑफ डोनेशन वी कैन से, ठीक है, पर्पस ऑफ डोनेशन हो गया, एंड देन अमाउंट उनका फिक्स रहेगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा एक सबमिट बटन। ये हो गया हमारा अमाउंट कि कितना अमाउंट हमको डोनेट करना है। ओके, सो फॉर सपोज मैंने अमाउंट डाल दिया 500 रुपीज़, फिक्स्ड अमाउंट है, ये जो अमाउंट है हमारा वो फिक्स्ड है। ये है हमारा सबमिट, जहाँ पे है पर्पस ऑफ डोनेशन, एंड देन यहाँ पे है मेरा नेम, ठीक है। सो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे हम देखें क्लाइंट साइड पे, ये फॉर्म अगर क्लाइंट साइड पे है तो अटैकर अगर इस पे इंस्पेक्ट करके इस अमाउंट को मैनिपुलेट कर दे, मैनिपुलेट कर दे मतलब ये 500 है, फॉर सपोज मैंने इसे 1 रुपीज़ कर दिया, ठीक है, और सर्वर कोई चेक भी नहीं करता, फॉर्म सबमिट होने के बाद सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट भी हो गया, सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट भी हो गया, हमारा 1 रुपये का ट्रांजैक्शन हो भी जाता है, तो ये जो पूरा अटैक है ये बन जाता है हमारा इनसिक्योर डिज़ाइन, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या थी, जो हमारा लॉजिकल फ्लॉ था वो मिसयूज़ हुआ, मतलब हमारे सर्वर में वेरिफिकेशन करने का, जो मैंने पीछे एग्जांपल दिया था, स्टूडेंट ने फॉर्म भर दिया विदाउट पेमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे हुई, हमारे सर्वर ने वेरीफाई नहीं किया कि उसे कितने का पेमेंट लेना है, उसने क्या देखा, खाली मुझे पेमेंट लेने का है, कितना लेना है वो नहीं देखा, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई छोटा सा फ्लॉ है तो हम बड़ी अमाउंट को छोटे अमाउंट में मिसयूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक डोनेशन फॉर्म लिया, फॉर सपोज वहाँ पे अमेज़ॉन का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसका प्राइस 1,20,000 है, चलो हम आईफोन का एग्जांपल ले लेते हैं, 1,20,000 है, मैंने इसे मैनिपुलेट कर दिया, मैंने इसे मैनिपुलेट करके कर दिया भाई 5 रुपया, सर्वर ने वेरीफाई नहीं किया उसे कितना लेना है, सर्वर को लेना कितना है 120, एक्सेप्टेबल है ये, ठीक है, बट सर्वर ने वेरीफाई नहीं किया, उसने किस पे फोकस किया, उसने खाली फोकस किया उसे पेमेंट लेना है और प्रोडक्ट देना है, तो उसने इसे भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलो पेमेंट आ गया प्रोडक्ट दो, तो ये एरर होता है, ठीक है, हैकर इसे ऐसे एक्सप्लॉइट करते हैं। सो होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट इज सिक्योर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल होते हैं डिज़ाइन को सिक्योर करने के लिए। जैसे पहला पॉइंट है लीस्ट प्रिविलेज, मतलब जो यूज़र है हमारा उसको खाली उतनी ही पावर दो जितनी उसको ज़रूरत है। मतलब अगर हमारे पास एक डिलीवरी बॉय है तो उसको एडमिन पैनल का एक्सेस नहीं देना, समझ रहे हो। अगर मैं स्टूडेंट को कुछ दे रहा हूँ तो मुझे उसे फैकल्टीज़ जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं, जो मेरे अंडर टीम काम कर रही है, मुझे उनका एक्सेस नहीं देना, उनका एक्सेस नहीं देना इन द सेंस मेरी टीम या मेरे जो अंडर मेंटर्स हैं वो अगर कुछ काम कर रहे हैं तो वो किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, वो किसी मेथड का यूज़ कर रहे हैं, सेट ऑफ थिंग्स का यूज़ कर रहे हैं वो, तो मेरे यूज़र को खाली लिमिटेड चीज़ें ही मिलनी चाहिए, मेरे स्टूडेंट्स को खाली वही चीज़ें मिलनी चाहिए जो उनके पढ़ाई के लिए हो, ठीक है। जैसे कि हम अपने मेंटर्स को टी शर्ट प्रोवाइड करते हैं फॉर देयर टीचिंग, कि भाई वो टीच करेंगे तो हमारी टी शर्ट्स पहन के टीच करेंगे जिस पर नेट गार्डियंस का लोगो होगा। अब वो टी शर्ट मैं स्टूडेंट को प्रोवाइड नहीं कर सकता, अगर मैं करूँगा भी तो दोनों में डिफरेंस होगा, स्टूडेंट्स के लिए अलग, मेंटर्स के लिए अलग टी शर्ट्स, ठीक है। मैं मेंटर्स को एक रूम प्रोवाइड करता हूँ, डिवाइसेस प्रोवाइड करता हूँ जिसके थ्रू वो टीच कर सकते हैं, बट मैं स्टूडेंट्स को रूम और ये सारी चीज़ें नहीं दे सकता, पर्सनल रूम, पर्सनल स्पेस नहीं दे सकता मैं उनको, ठीक है। तो यूज़र को उतनी ही चीज़ दो जितनी उसको ज़रूरत है, ठीक है। जैसे हमारा डिलीवरी बॉय है तो उसको एडमिन पैनल का एक्सेस नहीं देना, उसे खाली उतना ही एक्सेस लेना है कि भाई तू गाड़ी उठा, साइकिल उठा, बाइक उठा, बैग में अपना ऑर्डर रख और जाके डिलीवर करके आ, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा लीस्ट प्रिविलेज। तो जिसको जितनी ज़रूरत हो उतनी ही परमिशंस दो, ठीक है। सेकेंड वन इज सिक्योर डिफ़ॉल्ट्स, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जब चीज़ें सिक्योर हो, जैसे कि पब्लिक शेयरिंग डिसेबल हो, कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं प्रोग्रामिंग में, वैसे अगर तुमने ब्लूटूथ इम्प्लीमेंट किया तो ब्लूटूथ क्या होता है, वो पब्लिकली ऑफ होता है,
जब तक तुम उसे ऑन ना करो, ठीक है। तो ये सिक्योर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, सिक्योर डिफ़ॉल्ट होता है कि चीज़ें ऑटोमेटिकली बंद होती है, तुम्हें उसमें छेड़छाड़ नहीं करना। जो चीज़ें ऑटोमेटिकली सिक्योर हैं उसे रहने दो। देन फेल सेफ डिफ़ॉल्ट्स। अब फेल सेफ डिफ़ॉल्ट्स क्या होता है, अगर सिस्टम में कुछ गलती है, ठीक है, तो सेफ मोड में चले जाए हमारा सिस्टम, ना कि और डेंजरस हो। ओके, क्या होता है, तुम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का अगर देखोगे, जब उनके ऊपर साइबर अटैक्स होते हैं तो उनका जो सर्वर होता है वो खुद को शट डाउन कर लेता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, वो खुद को शट डाउन क्यों करता है, वो सेफ मोड में चले जाता है। उसे भी पता है कि अगर मैं अब ओपन रहूँगा, मैं अगर अब सर्विस अपनी प्रोवाइड करूँगा कंटिन्यूसली, तो मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, मेरा डेटा ब्रीच हो जाएगा। ओके, तो अगर चीज़ें गलत हों तो सिस्टम को अपनी इतनी अथॉरिटी देना कि वो सेफ मोड में चले जाए और ख़ुद को बचा पाए। एटलीस्ट तुम्हारा 60 to 70% काम वहाँ पे सिस्टम कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डिफेंस इन डेप्थ। अब डिफेंस इन डेप्थ क्या है कि एक ही चीज़ पे भरोसा मत करो, ठीक है। अब हम लोग कई बार क्या करते हैं, हम जब सिस्टम बनाते हैं तो हम खाली 2 ही चीज़ पे भरोसा करते हैं। पहला तो है ये यूज़र नेम, दूसरा पासवर्ड। चलो एक क्वेश्चन है, जेन्युइनली बताना, कितने लोगों ने अपने जीमेल आईडी, इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन, जितने भी प्लेटफॉर्म्स तुम यूज़ करते हो, मेनली ईमेल आईडी, इंस्टा एंड लिंक्डइन, इन तीनों पे यूज़र नेम, पासवर्ड 2FA या MFA लगा रखा है। अब 2FA क्या होता है, 2FA मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और MFA मतलब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। चाहिए तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन फुल फॉर्म लिख देता हूँ, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और ये जो MFA है वो कहीं ना कहीं लीड करता है फॉर मल्टी पर्पस, सॉरी मल्टी फंक्शन। ओ शिट, वेट अ मिनट, ओके, मल्टी फंक्शन ऑथेंटिकेशन, ठीक है। जेन्युइनली बताना, ये मुझे कमेंट आउट चाहिए, सबका कमेंट सेक्शन में चाहिए आंसर, ठीक है। कितने लोगों ने अपने ईमेल आईडी, लिंक्डइन और इंस्टा पे 2FA या MFA विथ यूज़र नेम एंड पासवर्ड लगा रखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफेंस इन डेप्थ। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़। अब सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ एक मेन चीज़ है, तो कभी भी एक ही आदमी को पूरा कंट्रोल मत दो कि नहीं मेरा सबसे ट्रस्टेड बंदा है, यही सब काम करेगा। फॉर सपोज मेरी कंपनी का अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है, मेरी कंपनी का अकाउंट्स डिपार्टमेंट, क्या मैंने हो सकता है उसमें खाली एक ही बंदा हायर करके रखा हो? नहीं नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि मैंने अपनी पूरी अकाउंटिंग हैंडल करने खाली एक ही बंदे को दी है। पेमेंट अप्रूव भी वही कर रहा है, पेमेंट वेरिफिकेशन भी वही कर रहा है, पेमेंट के बिल्स भी वही क्रिएट कर रहा है, GST बिल्स भी वही क्रिएट कर रहा है, GST यूज़ भी वही कर रहा है, सारे पेमेंट्स वेरिफिकेशन उसके हाथ में है, ऑथेंटिकेशन उसके हाथ में है, पेमेंट्स किस एम्प्लॉय को कितना जाना चाहिए उसके हाथ में है, किसका पेमेंट गया, किसका बाकी है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है। क्या ये सारी चीज़ें एक ही बंदे के हाथ में होंगी? नहीं। तो मैंने क्या किया होगा, मैंने एक पूरी टीम रेडी की होगी, 50 to 100 पीपल्स, डिपेंड्स ऑन योर कैप, तुम्हारा कैप कितना है, तुम्हें कितने लोगों की नीड है, ठीक है। और तुमने डिवाइड किया होगा कि ये 10 लोग बिलिंग देखेंगे, ये 10 लोग पेमेंट अप्रूवल देखेंगे, ये 15-20 लोग पेमेंट को क्रॉस चेक करेंगे एंड पेमेंट डन करेंगे। किसका पेमेंट डन हुआ, कितना डन हुआ, उसके लिए अलग से 10 लोग होंगे। देन कौन से बिल्स को पे करना है, कौन से GST पे क्या कितना लगा है, वो सारी चीज़ देखने के लिए मैं ऐसे बंदों को डिवाइड करके रखूँगा। अगर मैं एक ही पर्सन पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करता हूँ तो फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। वो पर्सन मेरे नीचे से, मेरे विश्वास के नीचे से कुछ भी करे, आई डोंट नो, आई वॉज लाइक नहीं भाई मेरा ट्रस्टेड बंदा है, दैट्स वाई मैंने अकेले उसे कंट्रोल दे रखा है, ठीक है। और एक बात याद रखना, जिस पे ज़्यादा ट्रस्ट होता है धोखा भी वही देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाउ टू प्रिवेंट इनसिक्योर डिज़ाइंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू प्रिवेंट इनसिक्योर डिज़ाइंस। अब इसका मैं थोड़ा सा तुमको प्रैक्टिकल सोल्यूशन दूंगा, थ्योरेटिकल चीज़ों से बाहर लेके आता हूँ। पहला देखो, छोड़ो इसे, यहाँ पे जो लिखा है
जाने दो, मैं नया टॉपिक से ऐड करता हूँ यहाँ पे। पहला है थ्रेट मॉडलिंग। अब थ्रेड मॉडलिंग क्या है? हर फीचर बनाते वक्त, हर फीचर को इम्प्लीमेंट करते वक्त थोड़ा सा अटैकर की तरह सोचो कि इस फीचर को मैं कैसे हैक कर सकता हूँ, इस फीचर को मैं कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, इस फीचर की वजह से मैं कैसे सिस्टम में घुस सकता हूँ अनऑथराइज होके। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि तुम चीज़ों को बनाते बनाते उसमें वीकनेस भी निकाल रहे हो और साथ में सॉल्व करते भी जा रहे हो। ठीक है, ओके। सेकेंड इज मिस यूज़ केसेस लिखो। ठीक है, क्या लिखो तुम? जो तुम्हारा मिस यूज़ केसेस है उसे लिखो। अब मिस यूज़ केसेस मतलब तुमने जो एप्लीकेशन बनाया है उसका मिस यूज़ कैसे हो सकता है, क्या क्या मिस यूज़ हो सकता है। ओके, उसके फीचर्स के साथ में कैसे, क्या क्या चीज़ें गलत हो सकती हैं, उसके कौन से फीचर का गलत यूज़ हो सकता है। ओके, अब जैसे कि मैंने एक लॉगिन एडमिन पैनल बनाया, उसमें कोई बंदा बार बार रॉन्ग अटेम्प्ट्स करेगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए। मैंने एक चैट प्लेटफॉर्म बनाया, तो उस चैट पे प्लेटफॉर्म पे कोई एक दूसरे को गाली देगा, ऑफेंसिव चीज़ें होंगी, तो उसके लिए क्या होना चाहिए। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं, मिस यूज़ केसेस लिखते चलो। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ रखना तुम, सिक्योरिटी रिव्यूज़। ठीक है, सिक्योरिटी रिव्यूज़ मतलब प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग फेज में सिक्योरिटी टीम को इन्वॉल्व कर लो। ठीक है, ताकि एंड में तुम उनके ऊपर प्रेशर मत दो और तुम्हारा जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रोजेक्ट का वो भी सही टाइम पे हो। अब स्टार्टिंग में तुम कर लोगे तो क्या होगा, जैसे जैसे तुम प्रोजेक्ट को बिल्ड करोगे तुम्हारी टीम उसको टेस्ट करते रहेगी, तो तुम्हें स्टार्टिंग में ही पता चलेगा कि तुम्हें क्या फिक्स करना है, क्या रिप्लेस करना है या फिर क्या इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये एक बेटर वे प्रोवाइड करेगा तुम्हारे कोड को। ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये जो पॉइंट्स कट किए, ऐसा नहीं कि ये यूजेबल नहीं है या फिर यूज़फुल नहीं है, कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट्स तुमको सिमिलर मिलेंगे। इन 3 पॉइंट से मैंने बस 4 चीज़ों को कवर किया है 3 में। ठीक है, चारों को भी तुम पढ़ सकते हो और पढ़ ही लेना। ठीक है, डोंट थिंक कि वो यूज़फुल नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सैम्पल ऑफ केस स्टडीज़, जो कि रियल सिनेरियो पे मैं बेस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैं वापस से वही एग्जांपल ले लेता हूँ जो मैंने डोनेशन फॉर्म का एग्जांपल लिया था, कि मैंने एक फॉर्म बनाया, उसमें 500 रुपया मुझे भरना था, बट मेरा जो सर्वर है वो पेमेंट वेरीफाई नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, खाली वैलिडेट कर रहा है। अगेन यहाँ पे डिफरेंस है वेरीफाई एंड वैलिडेट में। ठीक है, मेरा जो सर्वर है वो ये चेक नहीं कर रहा है कि उसे कितना अमाउंट लेना है, वो खाली क्या चेक कर रहा है कि हाँ अमाउंट आ गया। ओके, जिसकी वजह से मुझे कम पैसों में भी सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जा रही। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम था वो कोड में नहीं था, डिज़ाइन में था। सर्वर को वैलिडेट करना चाहिए था कि मुझे कितना अमाउंट लेना है, जो कि वो नहीं कर रहा है, वो खाली वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो आगे चलते हैं फटाफट। हाँ, डेवलपर बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्या मतलब है इसका? यहाँ पे कुछ गोल्डन रूल्स देख लो, गोल्डन रूल्स जो कि एज अ डेवलपर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। एज अ डेवलपर तुम्हें अगर तुम आगे चल के डेवलपर बनते हो या तुम्हारा कोई फ्रेंड डेवलपर बनता है, तो तुम उसे कुछ चीज़ें बताओ। जैसे यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन की है, व्हाट कैन गो रॉन्ग। हर कोड लिखने से पहले सोचो इसमें क्या गलत हो सकता है। ठीक है, ये माइंडसेट से काम करो। हर अटैक करने से पहले सोचो कि इसमें क्या गलत हो सकता है। एज अ साइबर एक्सपर्ट, एज अ रेड टीमर, ठीक है, मेरा जो मेन प्रोफेशन है, आई लाइक टू बी अ रेड टीमर, बट मैं यहाँ पे एज ए एजुकेशन फैकल्टी बैठा हूँ, मैं यहाँ पे चीज़ों को डिलीवर करता हूँ एज माई प्रोफेशन। ठीक है, मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये मेरा पैशन है। ठीक है, आई लाइक टू डू दिस, बट इन माई स्टार्टिंग फेज आई वॉज अ रेड टीमर। मैंने एज अ रेड टीमर 1 साल काम किया है, उसके बाद एक कंपनी में एज अ रेड टीमर काम किया है, उसके बाद मैंने ये अपनी जर्नी स्टार्ट की थी विथ नेट गार्डियंस। सो देखो, जब तुम एज अ रेड टीमर किसी केस पे स्टडी करते हो या फिर किसी अटैक पे काम करते हो, तो तुम्हें हर पॉसिबल वे में सोचना होता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा तो क्या होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ऐसे करना होगा। ठीक है, तो हर पॉसिबल वे में सोचो, तुम्हें नहीं पता कब कौन सी चीज़ कहाँ काम आ जाए। ठीक है, एंड सेम थिंग अप्लाइड फॉर द कोडर। एप्लीकेशन बनाते टाइम यू हैव टू थिंक ब्रॉडली।
ये कोड लिखूंगा तो ऐसे होगा, ये फंक्शन ऐड करूंगा तो यहाँ पे ऐसे काम होगा, ये मॉडिफिकेशन होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा इन दोनों फंक्शन का, इन दोनों के इंटीग्रेशन से ये इशू क्रिएट हो रहा है, ये इशू इतने बड़े लेवल पे जा सकता है, मुझे इसको ऐसे सॉल्व करना है, ये सॉल्व करने के लिए इस चीज़ को ऐड या रिप्लेस करना है, इस चीज़ को मॉडिफाई करना है, ये बग है इसे मैं नेक्स्ट अपडेट में फिक्स करूँगा, इसको फिक्स करने के लिए ये केस स्टडी करना पड़ेगा, ये चीज़ पे अपडेट करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ों को लिंक आउट करके तुम्हें निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट थिंग। आस्क योर सेल्फ वॉट कैन गो रॉन्ग, यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, क्या सही हो सकता है। ठीक है, देन सेकंड थिंग, कोड रिव्यूज पे फोकस करो, कोड डिज़ाइन पे फोकस करो, टीम को, दूसरे मेंबर्स को अपना लॉजिक बताओ कि हाँ मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मुझे ऐसे करने का आ रहा है दिमाग में, मैं ऐसी चीज़ें करने की सोच रहा हूँ, मुझे ये चीज़ ध्यान में आ रही है। सो देखो एक बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है, अगर कोई एक पर्सन कोई प्लान बनाता है तो उसके लिए वो प्लान लाइक भाई बस मेरा प्लान हर जगह से सही है, क्योंकि तुमने प्लान बनाते वक्त ही उतना सोच लिया जितना तुम्हारा दिमाग सोच सकता था, अब उससे ज़्यादा तुम्हारा दिमाग नहीं सोच सकता। तो जब तुम बाहर वाले को अपना प्लान बताओगे ना तो वो बोलेंगे कि नहीं इस प्लान में यहाँ पे लूप होल है, अगर ये हो गया तो कैसे करोगे, ऐसा हो गया तो क्या करोगे। ठीक है, तो जिससे तुम अपने प्लान को और स्ट्रांग बना सकते हो। तो किसी प्रोजेक्ट पे जब काम करो तुम इन फ्यूचर या अभी, तो अकेले काम करने से अच्छा है कि टीम रिव्यूज़ लो, टीम से पूछो कि अच्छा टीम मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैंने ये सोचा है, सो व्हाट्स योर ओपिनियन। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे, तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा, टीम का ट्रस्ट आएगा तुम्हारे ऊपर, टीम तुम्हारे साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करेगी, ऑफिशियल कनेक्शन के अलावा टीम के साथ तुम्हारा एक अच्छा बॉन्ड बनेगा, तुम टीम की गुड बुक्स में जाओगे। ओके, सो ऐसी चीज़ों पे कनेक्ट करो। उसके बाद कंसिडर एब्यूज सिनेरियोज। ठीक है, यूज़र इंटेंशनली क्या क्या गलत डेटा भेज सकता है, सिस्टम उस डेटा को कैसे हैंडल करेगा, उसके साथ कैसे डील करेगा, इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा तुम्हें। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ समरी, आज हमने क्या क्या देखा। आज हमने पहले तो सीखा इनसिक्योर डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, गलती प्लानिंग लेवल पे हो सकती है ये जाना हमने, सिक्योरिटी सिर्फ कोडिंग का पार्ट नहीं है, डिज़ाइन से स्टार्ट हो सकती है ये सीखा। ठीक है, आज हमने एक बहुत बड़ी चीज़ सीखी जो कि थी कि सिक्योर डिज़ाइन इज इक्वल टू सिक्योर एप्लीकेशन। ठीक है, याद रखना इसे, तुम्हारा डिज़ाइन जितना ही सिक्योर, जितना ही हार्ड, जितना ही सेफ होगा, उतना ही सिक्योर एप्लीकेशन तुम बिल्ड कर सकते हो। ओके, तो आज के बाद जब भी आप कोई नया सिस्टम बनाने का सोचो, नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने का सोचो, तो सबसे पहले सोचना कि अटैकर क्या कर सकता है, क्या क्या गलती है, क्या क्या चीज़ें गलत हो सकती हैं इसके साथ। ठीक है, थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में सोचने की कोशिश करना। ओके, देखो साइबर सिक्योरिटी इज़ फॉर एवरीवन, डेवलपर हो, टेस्टर हो, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो या फिर सिंगल पर्सन हो, एटलीस्ट तुम्हें 40 to 45% इंडस्ट्री नॉलेज होनी चाहिए रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड्स की, अटैक्स की, सिमुलेशंस की, ताकि तुम खुद को सेव कर सको। एटलीस्ट नॉट फॉर ऑल, तुम किसी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को तो मत सेव करो, एटलीस्ट खुद को सेव कर सको। ठीक हो, डेटा इज़ गोल्ड, तुम खुद का डेटा बचा सको। आज के ज़माने में डेटा सोना है भाई हमारा। ठीक है, तो तुम खुद के क्रेडेंशियल्स बचा सको, इसके लिए तुम कोई भी हो, तुमने कॉमर्स लेके पढ़ा है, तुम्हें नहीं बनना एथिकल हैकर, तुम्हें आना ही नहीं है टेक फील्ड में, तुम भाई सीए बनने जा रहे हो, फिर भी एटलीस्ट इतना तो नॉलेज अपने अंदर रखना साइबर सिक्योरिटी का, कल को तुम साइबर फ्रॉड से या जो भी साइबर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उससे बच सको, उसको वेरीफाई कर सको। ठीक है, सो ये था समरी पोर्शन ऑफ टुडेज लेक्चर। फाइनली टुडेज सेशन इज वाइंड अप। Thanks to you all for your precious time. I am Amit Sharma signing off for the day. That's all for the day. अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन, या फिर तुम मुझे लिंक्डइन पे या फिर टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल रिस्पॉन्ड टू योर डाउट। ओके, डाउट्स लेके आगे के सेशन में मत जाना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फिर तो भी सब्सक्राइब कर लो।
अगर ये पहला सेशन देख रहे हो तो इसके पहले भी हमने कुछ सेशंस को क्रिएट किया है, लगभग 15 सेशंस को, डे 1 से डे 15 पूरी सीरीज़ है ये साइबर सिक्योरिटी कोर्स की, जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा बाय नेट गार्डियंस। तो सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करो, नोट्स को मेंटेन करो, जितने भी प्रैक्टिकल सेशंस हो रहे हैं उन्हें परफॉर्म करो। ओके, गिव योर बेस्ट, सर्टिफिकेशन के लिए रेडी हो जाओ। बहुत ही जल्द हम चीज़ों को वाइंड अप करके अपना सर्टिफिकेट तुम्हें देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक्स फॉर योर टाइम। आई एम अमित शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर द डे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।